हो गई। तो बच्चों टॉनिक एजुकेशन आपका स्वागत है बच्चों। लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी कक्षा 4 के अंतर्गत पाठ सामग्री किसान की होशियारी गुल्लक 2016-17 के अवधारणा को समझेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे किसान की होशियारी। एक किसान अपना खेत जोत रहा था कि अचानक कहीं से वहां भालू आ गया और किसान को मारने के लिए झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, फसल आने दो, जो तुम कहोगे मैं वही तुम्हें खिलाऊंगा। भालू बोला, ठीक है, पर शर्त है कि ऊपर की फसल मेरी और नीचे की फसल तेरी। बोल मंजूर है? किसान बोला, हाँ मंजूर है। किसान ने आलू बो दिए। फसल आई तो वादे के अनुसार भालू को केवल पत्ते ही खाने को मिले। भालू चढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार ज़मीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तेरी। किसान ने सहमति दी। किसान ने इस बार गेहूँ बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूँ और भालू को मिली खाली जड़ें। भालू इस बार भी चीख खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को मज़ा चखाना चाहा। उसने कहा, इस बार ज़मीन के ऊपर की और नीचे की दोनों फसल मेरी। किसान ने गन्ना लगाया। जब फसल आई तो भालू को मिली जड़ और ऊपर के पत्ते और किसान को मिले गन्ने। किसान की चतुराई देखकर भालू का सिर चकरा गया। उसने हार मान ली और किसान को परेशान करना छोड़ दिया। इसी के अंतर्गत अभ्यास 2 देखेंगे, जिसमें पूछा गया प्रश्न है, यदि किसान के स्थान पर होते तो क्या करते, लिखिए। तो यदि हम किसान के स्थान पर होते तो हम भी किसान की तरह ही उपायों को अपनाते, जिससे कि हमारी फसल बच जाती। इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद बा है इसका, यदि तुम भालू की जगह होते तो कौन सी फसल मांगते। यदि हम भालू की जगह होते तो हम मक्के की फसल मांगते। अगला प्रश्न है, भालू का किसान को परेशान करना कितना ठीक था। प्रतिक्रिया, भालू का किसान को परेशान करना ठीक नहीं था। इस कहानी में किसान ने कौन कौन सी फसलें बोई, नाम लिखिए। तो आलू, गेहूँ, गन्ना। के बाद सोचिए और लिखिए। यदि किसान हल नहीं चलाए तो फसल का उत्पादन घट जाएगा। किसान ने जब गन्ने की फसल लगाई तो भालू ने क्या कहा था, मुझे नीचे तथा ऊपर का हिस्सा चाहिए। सब मिलकर कार्य नहीं करें तो सहयोग की भावना खत्म हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम मूल्यांकन 10 में, जिसमें एक स्लोगन लिखा हुआ है, होर्डिंग लगी हुई है। लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के अभियान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह होर्डिंग लगी हुई। बारी जब पहुँचे दूध, लोकतंत्र को करे मजबूत। बारी जब पहुँचे बूथ, लोकतंत्र को करे मजबूत। लोकतंत्र पर अभिमान करेंगे, मजबूत भी मतदाता करेंगे, वृद्धजन भी मतदान करेंगे। इस प्रकार से स्लोगन लिखा हुआ है। अब इसमें देखेंगे हम यह होर्डिंग क्या संदेश दे रहा है। तो होर्डिंग में क्या लिखा हुआ है, लोकसभा निर्वाचन 2019 चुनाव संबंधी संदेश दे रहा है। इसके बाद यह होर्डिंग किस चुनाव से संबंधित है, लोकसभा निर्वाचन 2019 से संबंधित है। यह होर्डिंग किस प्रकार के मतदाताओं को भी मत देने के लिए प्रेरित कर रही है। तो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मत देने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नारी को बूथ तक क्यों पहुंचना चाहिए। नारी को बूथ तक इसलिए पहुंचना चाहिए क्योंकि इससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। इसके बाद प्रश्न अगला है, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। इस प्रकार के अन्य नारे जो आपके घरों की दीवारों पर लिखे जाते हैं, खोजिए और कोई 5 नारे लिखिए। तो छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान, अपना अमूल्य वोट देकर अपना भाग्य स्वयं लिखें, वोट डालने जाना है, देश के प्रति फर्ज निभाना है, मतदान करके अपने मत की शक्ति पहचानें, आपका मतदान लोकतंत्र की जान। इस तरह के सामने 5 स्लोगन जो है लोकतंत्र से संबंधित
तैयार किए। तो बच्चों आप भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाली वीडियो में बने रहने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।